ॐ नमः सिद्धेभ्यः आरज्यं नमो आरज्यं नमो आरज्यं नमो चन्द्रद्वितीयं जगते विकान्तं वन्दे भिवन्तं निहतामिन्द्रं जिनं जितसान्तिकसायिबन्धं जिनादेशं नमस्कृत्य संसाराम्बुदितारकं सान्यसहितम् उद्दिश्य वक्षे सद्भासितावलिं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझायाणं नमो लोये सविता बोलिए अनंतन सिद्ध परमेष्ठि भगवान की, श्री चिंतामणि पाषाण भगवान की, श्री श्रीमती नाथ भगवान की, श्री सकल कीर्ति स्वामी जी महामनराज की, महाराज चक्र विशुद्ध सागर जी महामनराज की, चार खम नौ कर्ण राजों की, ऐसा मैं जिस जैन धर्म की। कल कह रहे थे कि अब हम अब्रह्म रूपी जो तस्कर है, जो पर द्रव्य पुद्गल द्रव्य शरीर रूप जो पुद्गल है, उसको स्वयं में स्वयं की लीनता रूप जो ब्रह्मचर्य है, स्वयं में स्वयं की ध्यान केंद्रित करके उसमें ही लीन रहना रूप जो ब्रह्म व्रत है, ब्रह्मचर्य है, उसके द्वारा अव्रतों का निरसन करो और जो परद्रव्य में शरीर के प्रति जो राग है उसके प्रति चिंतन करो, विचार करो, ताकि जो दुर्गतियों में गमन होता है उससे बचा जा सके और सद्गतियों में गमन के बाद में सभी गतियों में गमन का रुक जाना। संसार में कितनी गतियाँ होती हैं? 4 गतियाँ होती हैं। दुर्गति में नरक गति को लिया गया है और एक अपेक्षा से 3 गतियाँ नरक तिर्यंच और मनुष्य दुर्गति में है। सद्गति देवगति कहलाती है सुखों की अपेक्षा। निर्वाण गमन की अपेक्षा से मनुष्य गति श्रेष्ठ है और व्रत पालन की अपेक्षा से तिर्यंच और मनुष्य गति श्रेष्ठ है। और वास्तव में जो सिद्ध गति है, जो संसारी जीवों की अवस्था में नहीं होती, वो निर्वाण की अवस्था में जो अगति है उसको सिद्ध गति भी बोलते हैं। उस सिद्ध गति की प्राप्ति हो उसके लिए ब्रह्म में ब्रह्म की लीनता और ब्रह्म से मुक्ति का उपाय। अब ब्रह्म में ले जाने का कारण क्या है? जो परद्रव्य शरीर आदि में जो आसक्ति है उसके बारे में आज कह रहे हैं। स्वभ्रागारैवासारे योनिरन्ध्रे गृणास्पदे स्वन्मूत्रे हि दुर्गन्धे
कामे क्रीडति कीटवत्। जिसको काम का रोग लग जाता है, जिसको आसक्ति का रोग लग जाता है, जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है, जैसे जो अभक्ष का भोजी है, जो अभक्ष द्रव्य का भोजन करता है, उसको मरे हुए जीव में से ना तो घृणा आती है ना बदबू आती है। जो शाकाहारी जीव है उसको अन्न दुकान के सामने से निकलने में भी मन में ग्लानि सी घृणा सी आती है और बदबू सी महसूस होती है। मतलब सुगंध भी उसको, उसकी जो गंध है वो भी उसको इष्ट नहीं होती, ना उसकी नासा इंद्रिय को इष्ट होता है, ना उनकी चक्षु इंद्रिय को इष्ट होता है। जो दृश्य होता है, क्या वो दृश्य खराब है कि उसको इष्ट नहीं है? उसको जो इष्ट नहीं होता उसकी अच्छे से अच्छी चीज़ भी लोगों को पसंद नहीं आती, और जो इष्ट होता है उसके 100 दुर्गुण होने के बाद भी वो अच्छा ही लगता है। उसके 100 दुर्गुण होने के बाद भी वो अच्छा ही रहता है। कोई मृतक का शरीर आपको स्पर्शित हो जाए तो आपको क्या करना पड़ता है? स्नान करना पड़ता है ना। और तो और किसी मृतक के घर में भी जाओ 3 दिन के पहले तो घर में जाने पर स्नान करना पड़ता है। किसी से छुआ जाओ तो घर में घुसने के पहले स्नान करके जाना पड़ता है। और जिसके प्रति आसक्ति है वो किसी को जो मांसाहार आदि कर रहा है वो तो मरा हुआ जीव का शरीर ही तो है। उसको छूने में उसको बदबू भी नहीं आ रही, ग्लानि भी नहीं आ रही, और उसको स्नान भी नहीं करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके प्रति उसकी आसक्ति है। जो मांसाहारी जीव भी है उसके, वो भी किसी की मट्टी में, किसी की शव यात्रा में जाता है तो घर आकर स्नान करता है। घर में घुसने के पहले स्नान करता है, मंदिर में जाने के पहले स्नान करता है, और उसी मरे हुए जीव के शरीर को मुख में रख के पेट में भी ले गया, अब स्नान करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वह अग्नि से प्रासुक हो गया। ऐसा है क्या? जैसे मछली को कितना भी साबुन सोडे से धो, चाहे पानी से नहलाओ, उसकी गंध नहीं जाती। जैसे अप्रासुक द्रव्य है जो जीवों के, मृत जीवों के शरीर से प्राप्त होता है, उसको कितनी भी अग्नि में तपाया जाए, कितनी भी धूप में सुखाया जाए, कितने भी जल आदि से शुद्धि की जाए, उसकी शुद्धि कभी नहीं होती। वो तो अशुद्ध ही होता है। जहाँ राग होता है तो मरा हुआ कोई जीव छुआ जाए तो आदमी को स्नान करना पड़ता है, शुद्धि करना पड़ता है, और मांस कहाँ से उपलब्ध होता है। और तो और अपन ने, जो लोगों ने चमड़े की वस्तु का भी उपयोग किया, तो आखिर मृत जीव का शरीर का हिस्सा ही तो है, उसको छूने भी तो से भी तो आखिर स्नान करना चाहिए। किसी की हड्डी छुआ जाएगी तो स्नान करोगे कि नहीं कियोगे? आपका शरीर अशुचि होगा कि नहीं होगा? परिणाम अशुचि होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए जो अपना कल्याण चाहते हैं उन जीवों को
चर्म से बनी वस्तुओं का भी त्याग करना चाहिए। उसके स्पर्श से बचना चाहिए। अगर उसके स्पर्श से नहीं बचोगे भैया तो फिर आपकी शुद्धि कैसे बनेगी? फिर आप उस समय भगवान के अभिषेक के, पूजन के और मंदिर में कुछ वस्तु छूने के, बल्कि मंदिर में प्रवेश के भी अधिकारी नहीं हो। जिस जीव के मृत हो जाने से उसके घर में 3 दिन तक जाने पर भी स्नान करना पड़ता है और 13 दिन तक उनको मंदिर के अन्य सामग्रियों से, गर्भगृह और अभिषेक पूजन जैसी विशेष क्रियाओं से भी वंचित होना पड़ता है मात्र उस जीव के चले जाने से। और उस जीव के कलेवर को लेके मंदिर आ सकते हैं क्या? इसलिए पर द्रव्य में जहाँ जहाँ आसक्ति है वहाँ वहाँ दूषण होते हुए भी दूषण दिख नहीं रहा है, निर्दोष दिख रहा है, लेकिन दोष से युक्त ही है ना? वो कैसा है? जो पर द्रव्य, जो विजातीय द्रव्य है, जो शरीर है, वो कैसा है बता रहे हैं। स्वभ्रगार इवासारे, नरक के बिल के समान है, जो हर प्रकार के कष्ट देने में समर्थ है और घृणा का स्थान है। शरीर में है क्या भैया? किसी ने अपने बाल तोड़े और तुम्हारे ऊपर डाल दे तो अच्छा लगेगा क्या? बाल आखिर मल ही तो है। मान लो कोई सैलून में बाल काट रहा है, उसके बाल उड़ उड़ के हवा के द्वारा बाहर आ रहे हैं, तो कोई उतने क्षेत्र से भी नहीं निकलना चाहता जहाँ पे उसके बाल गिर रहे हैं। कोई जानवर बहुत पहले मरा था किसी स्थान पर, उसके बाल बचे हैं उस स्थान पर, उसके ऊपर से कोई निकलना नहीं चाहता। वो मल है, अशुचि है ना? कहीं चमड़ी पड़ी होती है किसी को तो उसके ऊपर छुओगे क्या? उसको छूने से भी स्नान करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिस जीव की चर्म है उसी जीव के समूर्छन जीव उसमें प्रति समय उत्पन्न होते और मरते रहते हैं। इसलिए जैविक उपकरणों का उपयोग अहिंसक लोगों को, स्वयं के कल्याण की भावना रखने वाले लोगों को नहीं करना चाहिए। उससे बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का घात होता है, इसलिए, है ना? इस शरीर में और क्या है? रक्त है। रक्त क्या शुद्ध है? रक्त शुद्ध नहीं तो इसमें अशुद्ध। शरीर में रक्त, शरीर में अशुद्ध रक्त है तो उसको निकाल के अलग कर दो। अशुद्ध रक्त होता है तो फोड़ा, फुंसी आदि विकार होते हैं, तो रक्त शुद्ध है कि अशुद्ध है? रक्त शुद्ध है या अशुद्ध है? रक्त अशुद्ध होगा तो फोड़े, फुंसी आदि विकार होंगे, और रक्त शुद्ध होगा तो शरीर में विकार नहीं होगा। क्या बोलते हैं उसको? जो बीपी की जो प्रॉब्लम है, वो उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप, वो रक्त के दूषण के कारण उत्पन्न होता है। रक्त पूर्णतः स्वस्थ होगा तो ये विकार भी नहीं होंगे। और जो हार्ट का जो समस्या है वो भी रक्त के विकार से ही है। क्या रक्त शुद्ध है? रक्त शुद्ध नहीं तो फोड़े फुंसी कहाँ हो गए? जहाँ रक्त का विकार, एक तो क्लॉट आ जाता है, रक्त में धब्बा जम जाता है तो पूरे शरीर में कष्ट देता है। वो शरीर में रहने की अपेक्षा से तो रक्त शुद्ध है, लेकिन रक्त को अपना अलग लेकर क्या
वस्त्र में या हाथ पैर कहीं शरीर में अंदर रक्त तो है और बाहर लगा हुआ है, तो मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं क्या? वस्त्र में रक्त लगा है तो फिर वो रक्त तो शुद्ध है बोल रहे हो। शुद्धि की भी परिभाषा भिन्न भिन्न होती है। पवित्रता की, शुद्धि की परिभाषा भिन्न भिन्न होती है। मुनिराज शुद्ध आहार भी करते हैं, अशुद्ध आहार भी करते हैं, पता है? अगर आपने चावल बनाया है तो शुद्ध पानी में उबला हुआ चावल शुद्ध चावल है, और उसमें अगर आपने घृत या नमक आदि मिला दिया, क्योंकि परद्रव्य का मिश्रण हो गया, इसलिए वो अशुद्ध आहार हो गया। अगर दाल को खाली पानी में उबाला है तो शुद्ध दाल है, और उसमें बघार है, मसाले है, नमक आदि डाल दिया है तो अशुद्ध दाल है। प्रासुक विषय अलग है, शुद्ध विषय अलग है। शुद्ध यानी पर के मिश्रण से रहित। जैसे आपने खाना खाया, आपने गाड़ी सुधारी, है ना, और आप मार्केट से कोई काम करके आए। किस अवस्था में आपके एकदम सफ़ेद वस्त्र के जेब में हाथ डालना पसंद करोगे? क्या हाथ शुद्ध है? शुद्ध है। खाते समय शुद्ध है। अगर हाथ शुद्ध है तो उसको वैसी जेब में रख के कोई सामान निकालोगे क्या? हाथ साफ होना, शुद्ध होने में अंतर। हाथ शुद्ध जब तक नहीं है जब तक उसमें परद्रव्य का संसर्ग है। अगर हाथ शुद्ध था तो मार्केट से आने के बाद खाना खाने के पहले हाथ क्यों धोया? और जब हाथ शुद्ध ही था तो फिर दाल चावल खाते खाते वैसे जेब से कोई सामग्री क्यों नहीं निकाल ली? हलवा खाते खाते जेब में से कोई सामग्री वैसे ही क्यों नहीं निकाल ली? मतलब हाथ साफ था, हाथ गंदा था। कैसे गंदा था? गंदी चीज़ खा रहे थे। जब अच्छी चीज़ खा रहे थे तो हाथ तो अच्छा होना चाहिए ना, कि गंदी चीज़ खा रहे थे। दाल चावल गंदा था, गंदा था तो खा क्यों रहे थे? और गंदा नहीं था तो फिर वैसे ही से जेब से हाथ डाल के वस्तु निकाली क्यों नहीं? अंकित, क्यों नहीं निकाली? यहाँ हाथ में पर वस्तु का संसर्ग होते भी शुद्ध है, क्योंकि अनाज और जो भोजन है वो शुद्ध है, उसको खाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पर वस्तु के संसर्ग की बात आएगी तो हाथ अशुद्ध है, क्योंकि हाथ की जैसी अवस्था होनी चाहिए वैसी नहीं है। इसमें पर पदार्थ का संसर्ग है, इसलिए हाथ अभी अशुद्ध है, हाथ साफ नहीं है। चाहे हाथ में पाउडर लगा हो, चाहे हाथ में तेल या घृत लगा हो, चाहे ग्रीस लगा हो, चाहे धूल लगी हो, अब जो कुम्हार है, जो जो बर्तन बना रहा है, उसका हाथ अच्छा है कि खराब है? जब हाथ में मट्टी लगे हुए भी वो काम कर रहा है, उस समय हाथ अच्छा है, क्योंकि मट्टी का काम कर रहा है और हाथ में मट्टी लगी है ना? कि गंदा है तो गंदे हाथ से घड़ा बनेगा कि अच्छे हाथ से घड़ा बनेगा?
अच्छे हाथ से घड़ा बनेगा तो फिर घड़ा बन ही नहीं सकता, क्योंकि जब मट्टी को छुएगा तो हाथ तो गंदा हो जाएगा। माताएं आटा सानती है रोटी बनाने के लिए तो गंदे हाथ से कि अच्छे से? गंदे से कि अच्छे से? अगर अच्छे से सानती तो फिर छान ही नहीं सकते, क्योंकि हाथ में तो आटा लग गया तो हाथ गंदा हो गया। और अगर साफ हाथ से करते हैं तो फिर साफ हाथ से आटा उसन ही नहीं सकते, क्योंकि हाथ में जब तक आटा लगेगा नहीं तो उसनोगे कैसे? उसको कनक बनाओगे कैसे? जब तक उसमें हाथ लगेगा नहीं तो कैसे बनेगा? इसलिए गंदे और साफ की परिभाषा को समझना। चूंकि हाथ धुला हुआ था, रज के कण नहीं लगे थे, अन्य पदार्थों का संसर्ग नहीं था, इसलिए हाथ साफ था। आटे का काम करना था और आटा ही लगा था, इसलिए हाथ साफ था। लेकिन हाथ की अपेक्षा से देखा जाए तो पर वस्तु का संश्लेष होने से, संपर्क होने से क्या हुआ? उसको गंदा या फिर साफ नहीं ऐसा कहा जा रहा है ना? इसलिए इस शरीर में बहता हुआ रक्त है तो शुद्ध है, लेकिन वही बाहर आ गया तो अशुद्ध हो गया। इस शरीर में क्या है? मात्र सब प्रकार के मल तो इसके अंदर है। आँख का कीचड़ भी है, कान का मैल भी है, मुख की मुख में लार है, बाहर निकल गई तो थूक हो गई, या अंदर हो गई तो लार हो गई। किसी के कफ पर हाथ पैर पड़ गया तो तुरंत पैर धोते हो, बल्कि स्नान भी करते हो। और मुख में जो कफ है वो क्या छुआया नहीं है क्या? कि शरीर में जो कफ है अब क्यों नहीं नहा रहे? इस शरीर में विष्ठा है, मल मूत्र सब तो है, हड्डी तो है, फिर भी स्वच्छ है शरीर, बाहर फिर भी सोले के हो, और वही बाहर आ जाए तो अशुद्ध हो गए। इस शरीर में खरोंच लग जाए, खून निकलने लगे, जख्म हो जाए तो वो आहार देने का, पूजा करने का पात्र नहीं है, और अंदर तो वही सब भरा है, फिर क्यों नहीं दे पा रहे? वही ढके होने का और खुले होने का अंतर है भैया। खुले होने का और ढके होने का वही अंतर है। क्या है ये? घृणा का स्थान है। अगर वही मांस का पिंड बाहर रखा हो तो घृणा आती है, बदबू आती है, लेकिन स्वयं के शरीर में होते हुए भी बदबू नहीं आ रही, तो बदबू है कि नहीं ये बताओ? गंध है कि नहीं है? शरीर में गंध है कि नहीं है? नहीं है तो किसी स्थान पर मच्छर वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। एक सुनसान स्थान पर वहाँ जाकर तुम बैठ जाओ तो मच्छर तुम्हारी गंध को सूंघ के आ जाते हैं। मतलब गंध तो है आपके शरीर में, लेकिन आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो कि कुछ गंध भी है, क्योंकि आप हैबिचुअल हो गए हो, आप आदी हो गए हो उस गंध के। शेर आदि मांसाहारी जीव मनुष्य की गंध सूंघ कर आ जाते हैं। मतलब मनुष्य में गंध तो होती है ना? हमें अपनी गंध से एलर्जी नहीं हो रही है वो बात ठीक है, लेकिन गंध तो होती है। ये घृणा का ही स्थान है, घृणा का ही स्थान है। यकीन मानो आज तुम्हारे अंदर जीव है तो तुम सबसे घृणा कर रहे हो। जब तुम्हारे अंदर से जीव निकल जाएगा तो तुम्हारे घर के लोग भी घृणा करेंगे, और कुछ घंटे के अंदर भैया जल्दी करो ले जाओ बांध के, अब हो गया बहुत हो गया बोले,
जब तक जिंदा है, शरीर में प्राण है, तो आखिरी श्वासों तक आदमी करोड़ों अरबों रुपए लगाने को तैयार है, जो पता नहीं कैसे कैसे कमाया है। सुनील भैया, कैसे कैसे कमाया है, करोड़ों अरबों लगाने को तैयार है, और जब इस शरीर से श्वास निकल गई तो इसी को छूने में भी सोचना पड़ता है। अपने घर के जो खास रिश्तेदार हैं, आपकी बहन बेटी मानदान वाले, जिनको आपके घर का सूतक नहीं लगता, तो सूचना मिलने के बाद भी बोलते हैं कि भैया पहले ये काम कर लो, फिर वहाँ जाएंगे तो फिर अपन छू नहीं पाएंगे, नहाना पड़ेगा। जिसको सूतक पातक एक घर परिवार का दूसरे में नहीं लगता, खास रिश्तेदार होने के बाद भी पहले ये काम कर लो, उधर जाएंगे तो नहाना पड़ेगा। एक काम करो, अब वहाँ तो लकड़ी में आपको 7:30 बजे जाना है, एक काम करो तुम 6:30 पे फटाफट अभिषेक पूजन कर लो, क्योंकि फिर उस दिन अभिषेक पूजन करने नहीं मिलेगा। वहाँ से जाकर नहा भी लोगे तो भी कम से कम एक दिन का सूतक पातक जो लगता है। अब इसी शरीर से सूतक है, इसी से क्या है, शरीर तो वही है, मांस तो वही था, हड्डी वही थी, रक्त भी वही था, फिर सूतक काय का और पातक काय का। इस शरीर में परमात्मा का निवास है, जो आत्मा है, जो जीव है, उसका निवास है, उससे ही शरीर पवित्र और शुद्ध माना जाता है। वो निकला तो अपवित्र हो जाता है। जिसकी राग की दृष्टि है उसके लिए वो पवित्र दिखता है। शरीर से प्राण निकलने के बाद भी उसको लोग छूने में घृणा नहीं आती, उसके टुकड़े टुकड़े करके भक्षण करने में घृणा नहीं आती। और जिस कढ़ाई में प्रासुक आहार बनाया जाता है, उसमें उस टुकड़े को डालकर तलने में भी घृणा नहीं आती, क्योंकि उसके प्रति राग है। जिसमें आसक्ति है उसके प्रति घृणा के भाव नहीं आते, और जहाँ पर आसक्ति नहीं होती वहाँ पर घृणा के भाव आ जाते हैं। इस शरीर ये में मात्र मांस चमड़ी नख ही तो है। किसी के नखून का थोड़ा सा टूटा हुआ हिस्सा अपने भोजन में आ जाए तो कैसा होता है। इस शरीर में प्रति समय यह नखून जुड़ा हुआ है, यही नखून का थोड़ा सा हिस्सा टूटकर मुख में चला जाए, पेट में चला जाए, अब क्या होगा? शल्य क्रिया करके निकालने पड़ेंगे। हाँ, इसलिए भैया ये जो शरीर है मात्र कष्ट का ही साधन है, और इसके प्रति जीव इतना राग कर रहा है। जिस स्थान से इस जीव के शरीर की उत्पत्ति होती है वहाँ से हमेशा घृणित तरल पदार्थ ही झड़ता रहता है, लेकिन जहाँ आसक्ति होती है लोग वहीं पर क्रीड़ा करते हैं। जैसे नाली के कीड़े को नाली से परहेज नहीं होता, उसको वही आनंद आता है। उसको और कहीं निकाल के रख दोगे तो प्राणों का अंत हो जाएगा, या उछल के वापस नाली में चला जाएगा, क्योंकि उसको वहीं पर आनंद आता है। वैसे ही शरीर में जिसको राग है, जो जीव के मृत शरीर का भक्षण करने वाला है, उसको ये नहीं दिखता कि इस स्थान से ये मल करता था, इस स्थान से ये मूत्र आदि का क्षेपण करता था, कितनी बदबू आती थी, उसके मल मूत्र पर पैर पड़ जाए तो हमारे नहाने की इच्छा होती थी। अब उसी स्थान को अपन कैसे ग्लानि छोड़कर भक्षण करने को तैयार हो गए, तो वो जीव अगर उसी में समूर्छन रूप में भी उत्पन्न हो
जाए, उसी पर्याय में भी उत्पन्न हो जाए तो दिक्कत क्या है? जब मुनिराज खरबूजे की गंध से खरबूजे में उत्पन्न हो सकते हैं तो उस शरीर में आसक्ति होने से जीव वही उत्पन्न होने लगे तो क्या दिक्कत है? क्योंकि जऊ मई लई गई एक कहावत है, जैसी मति होती है वैसी गति में गमन होता है, वैसी गति में ले जाता है। जिस शरीर में जिसके होठों में ही आसक्ति है तो होठों में होने वाला सम्मोर्छन जीव क्यों नहीं बनेगा? और जिसके जघन्य स्थानों पर और अचेतन शरीर में ही जिसका राग है तो उसके शरीर में ही सम्मोर्छन जीव होकर हजारों बार लाखों बार मरण करता है। राग अपन किस में कर रहे हैं? बस शरीरों में ही तो कर रहे हैं। कहीं स्त्रियों के शरीरों में, कहीं पुरुषों के शरीरों में, कहीं तिर्यंचों के शरीरों में, इसमें सब में है क्या? किसमें सोना चांदी है, किसमें हीरे जवाहरात हैं, किसमें क्या है? सब में हड्डी, मांस, चर्म, मल आदि के अलावा और क्या है? सब में रोम छिद्र हैं। यहाँ तो खाने में थोड़ा सा बाल आ जाए तो घृणा आती है, और बाल को निकालकर, चमड़ी को निकालकर डायरेक्ट उसको बनाकर खाने में घृणा नहीं आ रही। अरे भगवान आत्मा, विचार तो करो। जिसमें से मात्र मल मूत्र झड़ता है, किसी जीव के सर्दी हो गई, उसके कफ को आप दूध में घोल के पियोगे क्या? मलाई जैसा तो है, वैसे तो दिख रहा है। और उस स्थान से जहाँ से निकल रहा उसको मज़े से तो टेस्ट ले लेकर खाते हैं। जो मृत जीवों के शरीर का भक्षण करते हैं वो ग्लानि का स्थान है कि प्रीति का स्थान है? आज तक हम खाली जीव से सहित शरीर में और जीव से रहित शरीर में ही आसक्ति और विरक्ति का स्थान प्राप्त करते रहे हैं, लेकिन वास्तव में भैया ये प्रीति के लायक नहीं है। क्योंकि इष्टोपदेश में आया है, क्या आया है? जो जिसके अज्ञानोपास्यज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददाते यत्तु यस्यास्ते सुप्रसिद्धम मिदम च। ये परम आध्यात्म का ग्रंथ है। जो अज्ञानी है वो ये शरीर है, और जो ज्ञानी है वो जीव है। ज्ञान किसका स्वभाव है? चेतन का, जीव का। और जो अज्ञान किसका है? अजीव का, अचेतन का। ये शरीर अचेतन है। जो इस शरीर की उपासना करेगा, शरीर की सेवा करेगा, शरीर के प्रति आसक्ति भाव रखेगा, शरीर के प्रति ही मोह की अवस्था रखेगा, वो बार बार इस अज्ञानोपास्यज्ञानम, अज्ञान की उपासना से अज्ञान की ही प्राप्ति होगी। इसलिए अपन शरीर की बार बार सेवा शुश्रूषा करेंगे तो हमें बार बार शरीर की प्राप्ति होगी। कभी हरे नीले लाल पीले शरीर की प्राप्ति होगी, कभी कड़े नरम और ठंडे गर्म शरीर की प्राप्ति होगी, कभी रूखे और चिकने शरीर की प्राप्ति होगी। जिसमें आसक्ति होगी वैसी प्राप्ति होगी। इसलिए शरीर वापस हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए।
अगर शरीर नहीं चाहिए तो शरीर से ममत्व भाव को कम कर कर जो हमें शुद्ध जीव आत्मा की स्वयं की उपलब्धि चाहिए तो उसमें राग को करना पड़ेगा। जब भगवान मुनिराज जब या जो श्रावक भी होता है, जो व्रती श्रावक या जो संयत सम्यक दृष्टि होता है, असंयत सम्यक दृष्टि होता है, वो स्वयं में राग करता है, शरीर से राग को छोड़ता है, कम करता है। इसलिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के उपभोग का भी परिसीमन करता है। शरीर के इंद्रिय संबंधी सुखों का भी परिसीमन करता है। स्वयं से राग होता है तब पर से वैराग होता है। पर से राग है तो स्वयं से वैराग हो जाता है ना। पर से राग होता है तो स्वयं से वैराग होता है, स्वयं से राग होता है तो पर से वैराग हो ही जाता है। अज्ञानोपास्यज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया। अगर ज्ञान की उपासना करना है, ज्ञानी को वास्तव में ज्ञानी जो जीव है उसकी शुद्ध अवस्था की प्राप्ति करना है तो अज्ञान जो अजीव स्वरूप है, देह है, उससे अपने को थोड़ी दूरी बनाना पड़ेगा। उसमें जो राग की अवस्था है उससे अपने को थोड़ा सा पृथक होना पड़ेगा, तभी तो हमें शुद्ध तत्व की प्राप्ति होगी। जहाँ से मल मूत्र झड़ता रहता है उसमें भी रागी जीव प्रति समय साबुन सोडा लगाकर स्नान करता रहता है, 24 घंटे पानी से शुद्धि करता रहता है। करता क्या है इस शरीर को? लेकिन ऐसा नहीं अब बिना नहाए धोए बिना शुद्धि करे आगे मंदिर में अवश्य पूजन करने लगे, भगवान को आहार देने लगे, मुनिराज को आहार देने लगे। ऐसा नहीं, व्यवहारिक शुद्धि भी जरूरी है, लेकिन एक विशेष आसक्ति पूर्वक विशेष संस्कार पूर्वक करना, और एक होता है कि नित्य नैमित्तिक क्रियाओं से निवृत्त होना। रत्नकरण जी में आया है कि शरीर की शुद्धि करके मंदिर में प्रवेश करना चाहिए कि बिना शरीर की शुद्धि के। किसी ग्रंथ का ऐसा भी कि उपवास के दिन स्नान अंजन आदि का त्याग करना चाहिए। तो क्या मंदिर में बिना नहाए घुस जाओगे क्या? उपवास हो चाहे कुछ हो, आपको तो स्नान करना ही पड़ेगा। मंदिर में आने के पहले बिना नहाए मंदिर कैसे आए? वहाँ पे मतलब है कि विशेष 16 संस्कार करना, उबटन आदि से नहाना, इत्र फुलेल आदि का विशेष साबुन सुगंधित द्रव्यों का उपयोग करना, उसके लिए उसका निषेध है। जल से स्नान आदि के लिए निषेध नहीं है भैया, ये तो प्रतिदिन की नित्य नैमित्तिक क्रियाएं हैं, नित्य नैमित्तिक क्रियाएं हैं ये तो। और बोले कि क्या उपवास के दिन मंजन कर सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं? देखो इसमें तो एक मुख धोना और एक मुख धोना, मुख धोना और मुख धोना, चेहरे को धोने को भी मुख धोना बोलते हैं और कुल्ला करने को भी मुख धोना बोलते हैं। एक बाहर से एक अंदर से। सो के उठे तो मुंह धोए कि नहीं धोए? मुंह धो के आ, मतलब आंखों में कीचड़ है, लार बह गई तो धो के तो आ। तो एक कुल्ला करना होता है, एक चेहरे का प्रक्षालन होता है। मुख से बदबू किसके आती है पता है? मंजन नहीं करने से मुख से बदबू नहीं आती। मुख से बदबू आती तो सभी मुनिराजों का और सभी क्षुल्लक एलक माता जी का मुंह बसाता ही रहता।
स्मेल आती क्या? नहीं आती। मुख से बदबू उसके आती है जिसका पेट साफ नहीं होता। आपको पता है खट्टी डकार कब आती है? जब पेट में डाइजेशन की प्रॉब्लम होती, पड़ा हुआ अन्न भोजन आदि सड़ने लगता है। जैसे घर में चावल रखा है 7 दिन का बना हुआ, तो उसमें खट्टी बास आने लगती है। दाल पड़ी है गर्मी के समय 3 दिन की, उसमें खट्टी खट्टी स्मेल आने लगती है। वैसे ही पेट जब साफ नहीं होता तो स्मेल आती है खट्टी खट्टी। जब कोई प्याज खाता है तो मुंह में रखा रहता है कि अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद भी जब डकार आती है, डकार नहीं भी आती तो मुंह से प्याज की स्मेल आती है। जो पेट में होता है उसकी स्मेल मुख से आती है। अगर पेट आपका स्वच्छ है तो मुख से बदबू भी नहीं आएगी। इसलिए मुख साफ नहीं करो, पेट साफ करो। इसलिए मुख साफ, ये फैक्ट है भैया, ये साइंस से रिलेटेड है। ये एक दूसरे का प्रभाव। जब लहसुन की चटनी खाते हो तो दूसरे दिन तक, तीसरे दिन तक, जब तक पेट पूरा साफ ना हो जाए, जब भी मुख से थोड़ी हवा निकलती तो लहसुन की स्मेल आती है। क्यों आती है? क्योंकि आपके शरीर में अभी वो द्रव्य है। इसलिए शुद्धि पेट की करो। बहुत सारे जीव हैं, जब तक भगवान का अभिषेक पूजन नहीं करेंगे, जब तक मुख में पानी नहीं रखेंगे, ऐसा भी नियम रहता है। अब वो कुल्ला करके मंजन करके आए, जरूरी है भी और नहीं भी। जिसका नियम नहीं है उसको तो पूरी शुद्धि पूर्वक ही आना चाहिए। नित्य नैमित्तिक क्रिया से निवृत्त होकर आना चाहिए। लेकिन जिसका जैसा नियम भी है, ऐसे तो पूरा स्वच्छ होकर ही आना चाहिए। लेकिन जिसका साबुन का त्याग है तो उसको कम से कम जल से तो स्नान करके आना चाहिए, है ना। जिसका साबुन का त्याग भी है तो जब शुद्धि करके आता है प्रातः काल की, तो उसके बाद में जिसका साबुन का त्याग है तो कम से कम मिट्टी से या राख से हाथ आदि की शुद्धि करके तो आता है। शुद्धि का परित्याग नहीं है, वो वस्तु विशेष का उसका त्याग है ना। इसलिए ये शरीर तो मात्र ग्लानि का ही स्थान है, और शरीर की सेवा में ही लगे रहोगे तो बार बार शरीर की प्राप्ति होगी, संसार में ही भ्रमण करोगे। क्योंकि संसार में कोई भी जीव संसारी अवस्था में बिना शरीर के हो ही नहीं सकता। शरीर कितने होते हैं? शरीर औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कर्माण, शरीर 5 प्रकार के होते हैं, है ना। नहीं होते? शरीर के 5 भेद हैं। औदारिक शरीर होता है, किसके होता है? तिर्यंच और मनुष्यों के। वैक्रियक शरीर होता है नारकियों के और देवों के। लेकिन विशेष तप और रिद्धि आदि के प्रभाव से वैक्रियक शरीर मनुष्यों के भी होता है। लब्धि प्रत्यंच और तेजस और कर्माण शरीर सभी संसारी जीवों के होता है, और मुक्त जीवों के किसी भी शरीर का अभाव होता है।
सामान्यतः से ज्ञान शरीर कह दिया जाता है, लेकिन वास्तव में ज्ञान का कोई भी शरीर नहीं होता। ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण है। जैसे गन्ने का गुण मिठास है, मिठास का कौन सा आकार है ये बता दो। जैसे मिठास का आकार नहीं है, वैसे ज्ञान का भी आकार नहीं है। अब मिठास चीनी के रूप में है तो चीनी का आकार बोल दो, तो वो चीनी का आकार है, ना कि मिठास का आकार है। गुड़ का आकार बोल दो तो गुड़ का आकार है, ना कि मिठास का आकार है। अगर गुड़ की परी के रूप में ही मिठास का आकार हो गया तो फिर वो बर्फी के रूप में हो गया तो मीठा नहीं रह जाएगा, समझना। और लड्डू के आकार में आ गया तो भी मीठा नहीं रह जाएगा, क्योंकि मीठा तो परी का आकार होता है, गुण का आकार नहीं होता, द्रव्य का आकार होता है ना। इसलिए ज्ञान शरीर नहीं होता, ज्ञान तो जीव का आत्मा का गुण है। इसलिए मुक्त जीवों का शरीर नहीं होता। ज्ञान शरीर मात्र आप अपनी इच्छा से बोल दो, वो बात अलग है, लेकिन ज्ञान शरीर होता नहीं, और शरीर भी ज्ञान नहीं होता। लेकिन शरीर विज्ञान जरूर होता है। शरीर विज्ञान पढ़ा ना अशोक भैया, पढ़ाई तो की होगे। शरीर विज्ञान, शरीर का विशेष ज्ञान होना शरीर विज्ञान लोक में कहा जाता है। लेकिन शरीर का स्वभाव न तो ज्ञान है न विज्ञान है। जो ज्ञान और विज्ञान जो स्वभाव है वो किसका है? वो जीव का है। इसलिए जहाँ रति होती है वहाँ आदमी क्रीड़ा करने लगता है। आदमी मतलब जीव, नाली का जीव नाली में ही क्रिया करता है, उसको वहीं अच्छा लगता है, उसको बदबू नहीं आती, उसको निकल कर नहाना नहीं पड़ता, क्योंकि निकलता ही नहीं। नाली का कीड़ा कहीं जाके नहाता है क्या? नाली से निकलेगा जब तो नहाएगा। जहाँ रति होती है उसको वहीं अच्छा लगता है। कभी भी 2 मसाले एक साथ रखना आजू बाजू में, एक कटोरी में मिर्च रखना, एक कटोरी में हल्दी रखना। जब बहुत दिन हो जाए, दोनों में कीड़े पड़ जाए, तो भी मिर्ची का कीड़ा निकल के कभी हल्दी में नहीं जाएगा और हल्दी का मिर्ची में नहीं जाएगा। जिएगा तो वहीं जिएगा, मरेगा तो वहीं मरेगा। और किसी ने ज़बरदस्ती निकाल कर यहाँ से यहाँ डाल दिए तो मर जाएगा। चावल के कीड़े गेहूं में जीवित नहीं रह पाते। जो जहाँ होता है उसको वहीं पर आसक्ति होती है, वो वहीं पर रहता है। जिसको शरीर के निम्न स्थानों पर आसक्ति है वो वहीं होता रहता है, वहीं मरता रहता है। और जिसको शरीर से आसक्ति होती है, शरीर में लग भी जाए, घाव भी हो जाए, तो उसी को धोता पोंछता रहता है, मलहम लगाता रहता है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसके प्रति आसक्ति है, दूसरे को तो नहीं करता। कभी ये सोचा कि इस जीव में एक कष्ट का जख्म आया है, कष्ट के कर्म के वेदना आए हैं, कर्म को कैसे छुड़ाएं? शरीर के घाव को छुड़ाने की तो बात कर रहा है। शरीर में जो कर्म के घाव लगे हैं उसको छुड़ाने की बात करी, पुरुषार्थ किया। यहाँ ये बोल रहे हैं कि दुर्गंधमयी शरीर में जहाँ 24 घंटे मल के द्वार खुले हुए हैं, मल भरा है, वहीं पर भी आ सकती है। भैया शरीर में कितना भी खोजो, इसमें सार नहीं है, सुख नहीं है। इसकी उपासना खाली इतनी कर लो क्योंकि इससे ये अपना निर्वाण के मार्ग का साधन है। ये निर्वाण के मार्ग का साधन है, इसलिए इसके उतनी बस सेवा कर लो कि अपना काम चलता रहे। नहीं तो वास्तव में केले के पेड़ को छीलने से कभी उसका सार नहीं निकलता।
प्याज को छीलने से कभी उसमें प्याज नहीं निकलती, मात्र छिलका ही छिलका निकलता है। वैसे इस शरीर में कभी भी सार मिलने वाला नहीं है, इस शरीर में कभी भी निर्माण मिलने वाला नहीं है। इसलिए समझदारी करो, इस शरीर से राग कम करो। चाहे शरीर दूसरे का हो या अपना हो, चेतन हो या अचेतन हो, शरीर जीव से युक्त हो या अजीव से युक्त हो, शरीर हमेशा संसार का ही कारण है। अगर वैक्रियक शरीर भी है तो संसार का कारण है, तेजस कारमान शरीर भी है तो संसार की ही अवस्था का सुख दुख का ही कारण है। इसलिए शरीर से बचने का पुरुषार्थ करो। शरीर से बचने के लिए सुसाइड मत करना। सुसाइड करना है तो करो, कर्मों से सुसाइड करो, पर भावों से सुसाइड करो, पर में आसक्ति से सुसाइड करो। स्वयं में आ जाओ, पर से हट जाओ, है ना। शरीरों में कुछ भी सार नहीं है, चाहे मृतक का शरीर हो, चाहे जीवित का शरीर हो, चाहे महिला का शरीर हो, स्त्री का शरीर हो, चाहे पुरुष का शरीर हो। शरीर की आकृति भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन अंदर वही वस्तु है, वही रक्त है, वही पीप है, वही मांस है, वही चर्म है, वही हड्डी है। उसके अलावा है क्या शरीर? नाम किसका है? ठीक है, औदारिक शरीर में रक्त मांस आदि संज्ञा है, तो वैक्रियक शरीर में भी कुछ ना कुछ संज्ञा तो होगी, कुछ ना कुछ स्पर्श रस गंध तो होगा। ठीक है, औदारिक की संज्ञाएं भिन्न भिन्न हैं, वैक्रियक की भिन्न भिन्न हैं, लेकिन है सब में, है सब में। इसलिए ये सब असार तत्व है। इससे जिस प्रकार नरक के बिल और ये नरक आदि में गमन का ही कारण है, इसलिए विचार करो, विचार करो। जो शरीर है उसके बारे में मन में, हृदय में चिंतन करो कि ये सब अशुचि पदार्थों का ही पिंड है। तो क्या अशुचि में रहना चाहते हो? क्या अशुद्धता में रहना चाहते हो? फिर इसमें आसक्ति क्यों? इसमें रहने के लिए पुरुषार्थ क्यों? इसमें आखिर कोई तीर्थंकर भी होना चाहता है, कोई चक्रवर्ती भी होना चाहता है, कोई मनराज भी होना चाहता है, तो क्यों? इस शरीर के लिए कि तीर्थंकर का शरीर नहीं है, मनराज का शरीर नहीं है, देवों का शरीर नहीं है, वो उसमें रहना नहीं चाहता, क्योंकि संसार से, इस शरीर से छूटने का मार्ग वो है, इसलिए उस अवस्था को प्राप्त होना चाहता है। इसलिए उस अवस्था को प्राप्त होना, उसमें रहने के लिए नहीं। कोई भी औषधि शौक से या पेट भरने के लिए नहीं खाता, बीमारी से, अस्वस्थ अवस्था से दूर होने के लिए वो इसको करना चाहता है ना। उससे दूर होने के लिए वो करना चाहता है। इसलिए भैया अपने को क्या करना है? जिससे इस जीव का कल्याण हो, अपने को ज्ञान की उपासना करना है, ज्ञान की उपासना करना है, ज्ञानी की उपासना करना है। इस जीव तत्व की प्रमुखता से लक्ष्य बनाना है और अजीव तत्व से धीरे धीरे पृथकता को धारण करना है, ताकि बार बार इस अजीव तत्व का संसर्ग हमसे ना हो और बार बार कष्ट, व्याधि, वेदना को ना सहना पड़े। ओहो, समय तो हो चुका, समय हमेशा कम पड़ता है, विषय कम नहीं पड़ता, समय ही कम पड़ता है। इसलिए
अब इस पर्याय में समय रहा तो अपन फिर चर्चा करेंगे इस विषय में। कुछ समझ में तो नहीं आया है? नहीं आया तो इतनी देर अपन फ्री में समय वेस्ट किए। समय वेस्ट हुआ ना सबका। घर में रहते बढ़िया जलेबी और पोहा खाते तो आनंद आता, यहाँ क्या मिलना है? कष्ट हुआ। देखो, सुनो, समझो, जितनी सामर्थ्य हो उतना आचरण का पालन करो तो धीरे धीरे और अच्छा होता जाएगा। जब इस पर्याय में और समय मिला तो इस विषय पर अपन और भी चर्चा करेंगे। जब तक सब जीवों के प्रति मंगल भावना, संपूजिका नाम, प्रतिपालिका नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो तो शांति भगवान। हे भगवान, तीन लोक में जितने भी जीव हैं सब निरामयता निराकुलता के साथ परम शांति व स्वभाव को प्राप्त हो गए और जिसकी जैसी मनोकामना सब पूरी बोले से चिंतामणि पाषाण